सो डियर लर्नर्स, तो पार्ट सेकंड में हम लोगों ने सीखा था कि पाइथन में किसी भी फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक। नाउ इन दिस पार्ट थर्ड वी विल लर्न वंस द फाइल हैव ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड इन पाइथन, तो उस पर बेसिक एनालिसिस हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड दैट बेसिक एनालिसिस मे बी बेस्ड ऑन सम रोज एंड दैट मे बी बेस्ड ऑन सम और सम कॉलम्स ऑल्सो। ठीक, कि कॉलम पे अगर हमें बेसिक एनालिसिस करनी है या फिर रोज पे बेसिक एनालिसिस करनी है किसी भी इंपोर्टेड फाइल इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर हमें किसी भी फाइल को रीड करना है, इंपोर्ट करना है, तो अगर वो CSV फाइल है तो हम लोग रीड अंडरस्कोर CSV अपने लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने स्पेसिफिक पाथ दे दिया और आपकी फाइल यहाँ पे DF में आके स्टोर हो गई। अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ये हमने दिखा दिया कि जो फॉर्मेट हमारी फाइल का वो इस तरीके का है, जिसमें आप देखें हमारे पास 4 कॉलम है और 5 रोज का हमारे पास क्या डेटा है। ठीक। अब मान लीजिए हम कुछ बेसिक एनालिसिस हम जानना चाहते हैं कि सर आई वांट टू सी द फर्स्ट 5 रोज ऑफ माय डेटा सेट। तो फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है? हेड फंक्शन। तो सिंपली हमने प्रिंट क्या करा दिया, df डॉट हेड। तो df डॉट हेड क्या करेगा, जो टॉप 5 डेटा सेट या टॉप 5 रोज होंगी उनको क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। नाउ समबडी विल से सर इज इट पॉसिबल कि हम लास्ट की 5 रोज डिस्प्ले करा दें? यस इट इज पॉसिबल। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? टेल। ठीक, तो टेल फंक्शन विल डिस्प्ले लास्ट 5 रिकॉर्ड्स ऑफ योर फाइल and the head function will display first 5 records of your or top 5 records of your file. Now I am interested to see how many rows and columns. Suppose I have imported a big file into the Python by using pandas package. Now I want to understand that how many rows and columns are there. तो उसके लिए आपके पास shape attribute है। तो df dot shape आप लिखेंगे तो बता देगा, इस तरीके का आउटपुट आएगा 5 कॉमा रो। तो 5 कॉमा 4 मतलब क्या होगा कि देर आर 5 रोज एंड 4 कॉलम्स इन योर डेटा सेट। ठीक, तो उतनी रोज एंड कॉलम डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा सेट को आपको डिस्प्ले कर देगा। नाउ सपोज समबडी वांट कि सर आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स नेम, कि मेरे डेटा सेट में जो जो कॉलम नेम है वो सारे कॉलम नेम डिस्प्ले हो जाएं। तो उसके लिए आपके पास कॉलम्स, तो df डॉट कॉलम्स लिखिए। तो वॉट एवर बी द स्पेसिफिक कॉलम नेम इन योर डेटा सेट, ऑल द कॉलम्स नेम विल बी प्रिंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ समबडी इज इंटरेस्टेड कि सर आई वांट टू नो द डेटा टाइप ऑफ एवरी कॉलम। तो उसके लिए आपके पास df डॉट डी टाइप्स विल डिस्प्ले द डेटा टाइप्स ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव कॉलम्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिस्क्राइब, जो कि आपके डेटा सेट की पूरी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो जैसे ही आपने लिखा df डॉट डिस्क्राइब, आप देखिए कौन कौन सी चीज़ वो बता देगा। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यू हर कॉलम की। और कॉलम ध्यान रखना है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन केवल न्यूमेरिक कॉलम की निकल सकती है। तो जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज वाले आपके पास कॉलम होंगे उन सबकी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वो आपके सामने आप क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, दैट्स अ वेरी पावरफुल फंक्शन, याद रखना है डिस्क्राइब फंक्शन। अब किसी ने कहा सर मान लीजिए आई वांट टू डिस्प्ले कोई स्पेसिफिक कॉलम का डेटा हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिए आपके पास सिंटेक्स क्या होगा, df और स्क्वायर ब्रैकेट में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर उस कॉलम का नाम लिख देंगे तो उस स्पेसिफिक कॉलम का डेटा आपको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में आप ध्यान से देखें तो हमने क्या कर दिया है, df डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्क्स लिख दिया। तो जो मार्क्स कॉलम का डेटा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ समबडी विल से इज इट पॉसिबल कि हम 2 या 2 से अधिक कॉलम्स के डेटा सिंगल कमांड में प्रिंट करा दें? यस इट इज पॉसिबल। बस ध्यान रखना है जब आप सिंगल कॉलम का डेटा प्रिंट करा रहे हैं तो सीरीज के फॉर्मेट में होगा, वन डायमेंशनल होगा। जैसे ही आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम होगा तो आपका मल्टीपल कॉलम्स की आप बात करते हैं तो हमारा डेटा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपका क्या रहा है, डबल ब्रैकेट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, और कौन कौन से कॉलम नेम हमने लिख दिए, नेम और मार्क्स। तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप कॉमा यूज करके कितने भी कॉलम्स एक सिंगल कमांड में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से हम लोग समझ भी लेते हैं कि यहाँ पे लोगों को, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ सिंगल ब्रैकेट कब लगाना है, डबल ब्रैकेट कब लगाना है। तो लेट्स मेक दैट पर्टिकुलर थिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो जब भी आपको सिंगल कॉलम का डेटा चाहिए तो आप सीरीज का फॉर्मेट यूज करेंगे। और सीरीज हमने पहली पढ़ी, सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है। तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, df ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल कॉलम का नाम लिख दिया। जैसे ही आप मल्टीपल कॉलम्स की बात करेंगे तो वो 2 डायमेंशनल हो गया इसका मतलब। ठीक, तो हमारा डेटा किस फॉर्मेट में हो जाएगा, डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हम क्या यूज करेंगे, डबल ब्रैकेट। ठीक, तो सिंगल कॉलम के लिए सिंगल ब्रैकेट, 2 या 2 से अधिक कॉलम का अगर डेटा आपको प्रिंट कराना है तो हम लोग डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक, तो मेक्स द थिंग्स वेरी सिंपल एक्चुअली।
अब किसी ने कहा सर इज इट पॉसिबल कि हम किसी स्पेसिफिक कॉलम के मार्क्स का मीन निकाल दें। ठीक, तो हमने कहा सर डी एफ डॉट मार्क्स से मार्क्स की तो सारी डेटा वैल्यू आई जाएगी। इसी के डॉट मीन अगर आपने लिख दिया तो मार्क्स में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबकी मीन वैल्यू निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक, डॉट सम लिख देंगे तो सारी वैल्यूज का वो सम क्या कर देगा, आपका प्रिंट कर देगा। तो ये बहुत ही, तो आप देखिए सीधा पावर ऑफ ए पांडास पैकेज। तो वंस योर डेटा विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए pandas, you can perform many basic analysis। किसी ने कहा सर क्या हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि हम सिर्फ वो मार्क्स डिस्प्ले करा दें जो 80 से बड़े हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 80 हैं। तो उसके लिए देखिए ध्यान से देखिए तो हमने क्या कर दिया, डी एफ, यहाँ पे ध्यान रखना, डी एफ मार्क्स क्या कर देगा, मार्क्स सारे कर देगा। यहाँ पे अपने कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन 80, तो सारे मार्क्स में से जो मार्क्स 80 से बड़े हैं सिर्फ वो मार्क्स वो यहाँ पे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो डीएफ के अंदर ही आपको क्या कर देना, यहाँ पे कंडीशन आप यहाँ पे लगा देनी है। किसी ने कहा सर आई वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स जो सिर्फ दिल्ली सिटी कोड प्रोवाइड करते हो। तो अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, रो की फिल्टरिंग कर रहे हैं, हमें सारी रोज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो रोज प्रोवाइड करानी है जहाँ पे सिटी का नाम क्या है, आपका दिल्ली है। तो अगेन डीएफ, यहाँ पे आपने उस रो कॉलम का नाम ले दिया और यहाँ पे आपने क्या कर दी, वो स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी। ठीक, ध्यान रखना है जब भी आप कंपेयर करेंगे तो डबल इक्वल टू लगाना है। ठीक, सिंगल इक्वल टू विल नॉट वर्क। तो लास्ट थिंग, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर क्या हम लोग पाइथन में सिर्फ सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज नो, यू कैन इम्पोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हम आपसे शेयर कर लेते हैं। सीएसवी फाइल के लिए फंक्शन कौन सा, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। अगर आप एक्सेल फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फंक्शन हो जाएगा रीड अंडरस्कोर एक्सेल। अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर डेटा है जो नो डाउट जेसन फॉर्मेट में होगा तो आपके लिए रीड अंडरस्कोर जेसन है। एंड इफ योर डेटा इज अवेलेबल इन दी एसक्यूएल तो आपके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल। तो इसी तरीके से और भी कई सारे फंक्शन है और देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा you people can import in Python by using pandas package। तो आई होप नाउ एवरीबडी हैज़ अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट कि पांडास हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो 3 चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। तो सबसे पहली बात है, पांडास के थ्रू हम अपने डेटा सेट को 2 पार्ट में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 1 डायमेंशनल डेटा है तो सीरीज यूज़ करेंगे, अगर 2 डायमेंशनल डेटा है तो हम लोग पांडा यूज़ करेंगे। हम किसी भी डिफरेंट टाइप की फाइल्स को पांडास में किसी भी स्पेसिफिक पाथ से इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करने के बाद हम डिफरेंट कॉलम और डिफरेंट रोज पे फिल्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और इन अदर वे वी कैन परफॉर्म सम बेसिक एनालिसिस on different rows and columns of your data set। So that's all for pandas। So I hope now everybody has a very basic understanding। Please do practice, do hands on in Jupyter Notebook, it will make your concept more clear।